नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष रावत और स्वागत करता हूं आपका मेरे एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि इतने टाइम से कहाँ था तू, या वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, इसके पीछे क्या रीज़न था। और सबसे पहले ये जो स्पेक्स आपको दिख रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये क्या हो गया अचानक से। तो मैं आपको बताता हूँ स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले जो चश्मा मेरे को लगा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा आई प्रॉब्लम जो था पहले से ही था जब मैं इंडिया में था। इंडिया में था का मतलब अभी मैं आपको क्लियर करूँगा कि इंडिया में था का क्या मतलब है। तो जब मैं इंडिया में था तो मेरे को पहले से ही स्पेक्स का मतलब जो आइज़ का प्रॉब्लम था, मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ा दूर की जो नज़र होती है उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले मेरे ना खाली राइट आई में थी, राइट आई में प्रॉब्लम थी। तो उस वजह से मेरा जो चश्मा था पुराना वो मैं यूज़ कर रहा था, बट यहाँ आके सडनली मेरे को थोड़ी और प्रॉब्लम्स आई में। तो मैं गया टेस्ट करवाने आई का। तो उसमें जो था मेरा, क्योंकि जो पुराने मेरे राइट आई का जो नंबर था वो 0.25 था और अभी मेरा चेंज हो गया नंबर, तो दूसरी आँख का भी 0.25 हो गया। तो दोनों का जो लेंस है वो सेम ही हो गया है। तो इसके पीछे रीज़न तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, खाली बताया कि थोड़ा जो है मोबाइल कम यूज़ करो और थोड़ा स्पेशली नाइट टाइम में तो मोबाइल को बहुत कम यूज़ करो, एकदम अंधेरे में मोबाइल को ज़्यादा यूज़ मत करो। और मैंने अभी स्क्रीन जो लाइट्स होती है, स्क्रीन लाइट्स स्पेशली, उसके लिए मैंने स्पेशल ग्लास और वो सब जो जितना मैं कर सकता था उतना मैंने अभी प्रोटेक्शन के लिए कर रखा है। तो स्पेक्स अभी फ़िलहाल के लिए तो परमानेंट हो गए हैं। अभी देखते हैं अपना थोड़ा डेली रूटीन चेंज करेंगे, थोड़े अपने फूड को इन्हेंस करेंगे, वेजिटेबल्स और B12 और विटामिन B6 हो जिनमें, तो वो फूड मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगा। और अभी स्पेक्स का डाउट आपका क्लियर हो गया, तो अभी बढ़ते हैं किस पॉइंट पे मैं बात करूँ। चलो, इंडिया में था का मतलब है वही पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ। अभी मैं दुबई चले गया हूँ जॉब के लिए। दुबई में आया हूँ इधर, दुबई में जनवरी में आया हूँ मैं इधर। अभी मेरे को अराउंड 4-4.5 महीने हो गए हैं दुबई में। तो अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दुबई आने का रीज़न ये था, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, बट उस टाइम पे मैंने जो कैमरा परचेज़ किया था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी कैमरे में प्रॉब्लम तो कैमरा रिप्लेस कराने दे रहा हूँ, 2 महीने बाद कैमरा आ रहा है। फिर कभी जो गोप्रो के साथ जो ऑडियो कन्वर्टर आता है, आपको पता होगा, ऑडियो कैप्चर करने के लिए, अगर स्पेशली मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो हमको एक एडेप्टर चाहिए होता है। कभी वो ख़राब हो जा रहा है मेरा, तो कभी उसको रिप्लेसमेंट के लिए दे रहा हूँ। कभी मेरा माइक ही ख़राब हो जा रहा है, कभी कुछ। तो मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था। मैं ये सब चीज़ें ना सहन नहीं कर पा रहा था कि मतलब ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। मैंने मुश्किल से अपने सेटअप के साथ मैंने 2 वीडियोस बनाई होंगी जो मैंने चैनल पे अपलोड करी होंगी, क्योंकि मेरे को याद नहीं अभी क्योंकि मेरा सेटअप इतना चला ही नहीं हुआ अच्छे से। कभी कुछ ख़राब, कभी कुछ खराब। खैर छोड़ो, ये सब चीज़ें रखते हैं साइड में। अब दुबई आने का रीज़न क्या था, देखो, अब मैं एक स्पेशली अभी मैं यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी पैसा चाहिए भाई। डेली लाइफ में मेरे को पैसे की नीड है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है अभी, क्योंकि एज बढ़ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। रिलेट कर पा रहे होंगे जितने भी लड़के अगर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो उस वजह से मेरे को दुबई आना पड़ा, क्योंकि फंड्स मेरे एकदम ख़त्म हो चुके थे। जितना मैंने अपने लिए मैंने प्लान किया था, 6 मंथ का बैकअप मैंने रखा था, तो वो सब मेरा कैमरा रिप्लेसमेंट कराने में और थोड़ा इधर उधर खर्चा मेरा सारा, ऑलमोस्ट मेरा जो 6 महीने के लिए मैंने अपना बैकअप रखा था, मैंने उससे ज़्यादा ही पुश किया खुद को, उससे ज़्यादा ही मैंने खर्च किया। ब्लॉगिंग में कंटिन्यू नहीं कर पाया इंडिया में। अभी मैं इधर आया हूँ। आपका एक क्वेश्चन होगा कि
दुबई आके ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करी, मतलब इतना टाइम क्यों? सो इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब जब भी हम कंट्री चेंज करते हैं तो आप देखो, मैं जो हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ। जो सेक्शन है वो किचन का है। किचन में मेरा सेक्शन इंडिया में था जो वो इंडियन करी सेक्शन था, बट अभी मैं इधर आया हूँ। सो जब आप कंट्री स्विच करते हो, स्टेट स्विच करते हो कहीं भी, तो खाने में बहुत सारी डिफरेंसेस आ जाते हैं। एकदम खाना ही चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, सारा कुछ। तो अभी मैं इधर काम कर रहा हूँ जिधर, तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया तो मेरा माइंडसेट ये था कि मैं यहाँ से व्लॉग्स बनाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। बट फिर मैंने देखा खुद को, मैंने चीज़ों को समझा कि पहले मैं खाने पे फोकस करता हूँ इधर, क्योंकि ये मेरे लिए नई चीज़ थी एकदम। क्योंकि हमारे इधर जो है ना, खाना मिक्स है, अरेबिक, फ्रेंच, इटालियन खाना हमारे इधर मिक्स है। तो इस वजह से मेरे को ये था कि भाई मैं पहले खाने पे फोकस करता हूँ, खाना सीखता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं अपनी जॉब सिक्योर कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं व्लॉग्स बना सकता हूँ, मैं कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ व्लॉग्स। बट अगर मैं व्लॉग्स कंटिन्यू करता हूँ और मैं फोकस खाने पे, अपने फूड पे फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि 4-5 महीने स्टार्टिंग के ही होते हैं जब आपको खाना जो है सीखना होता है, खाना पकड़ना होता है, रेसिपीज़ जो भी हैं, जो टेक्निक्स हैं, सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। स्पेशली मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको सीखनी होती है। अगर आपको नॉलेज है पहले से तो वेल एंड गुड, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरा डिपार्टमेंट जो था, मेरा इंडियन करी सेक्शन था, और उसमें जो चीज़ थी, करी सेक्शन और इटालियन, फ्रेंच कुजीन जो भी है, ये जो है इंडिया में कॉन्टिनेंटल के अंडर आता है। जितने भी तुम्हारे ये यूरोपियन फूड हो गया, अमेरिकन हो गया, तुम्हारा इटालियन, फ्रेंच, जितना भी खाना है, ये सब कॉन्टिनेंटल कुजीन में आता है इंडिया के अंदर। सो मेरा डिपार्टमेंट कॉन्टिनेंटल था ही नहीं पहले से ही। तो यहाँ आके चीज़ों को समझा, क्योंकि बेसिक्स तो मेरे को पता था कि जब मैंने HM की ट्रेनिंग की थी, बेसिक्स मेरे को तभी से पता थे। बट बेसिक्स में और थोड़ा एडवांस लेवल में फ़र्क होता है, क्योंकि बेसिक्स मेरे को पता थे, बट उसके बाद खाना कैसे बनाना है, क्या रेसिपीज़ हैं, वो सब चीज़ें वो मेरे को पता नहीं थी। तो यहाँ आके सीखा, जितना यहाँ सीख सकता था मैं। अभी मैं स्टेबल हूँ थोड़ा अपने खाने को लेके कि हाँ, मैं बना सकता हूँ, मैं सर्व कर सकता हूँ, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो उसके बाद अभी मैं व्लॉग्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ हो गई मेरे इंडिया से दुबई आने से लेके अब तक की जर्नी की मैं क्या कर रहा था। तो ये सब चीज़ें मैंने खाना सीखा। उसके बाद अपना हाथ स्टेबल किया खाने के ऊपर, कंप्लेंट्स ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, मैं मिस्टेक्स ना करूँ, इन सब चीज़ों पे स्पेशली फोकस किया। और कि मैं ऑलमोस्ट ख़त्म है, अभी आज 2-3 दिन रह गए हैं मैं ख़त्म होने को। तो अब जब मेरे को लगा कि हाँ, मैं अब व्लॉग्स कंटिन्यू मुझे करनी चाहिए, तो मैं व्लॉग्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। और देखो दोस्तों, यहाँ पे ना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो, जॉब के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, इंडिया में तुम्हारे पास टाइम होता है, तुम रात को भी बाहर जाके शूट कर सकते हो या कुछ भी। अगर इंडिया में तुम्हारे पास फ्रीडम है, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। थोड़ी ये बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं व्लॉग्स एकदम कंटिन्यू तो नहीं डाल पाऊँगा। हाँ, हफ्ते में 1 व्लॉग या हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3-4 व्लॉग्स में डाल पाऊँगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है जॉब के साथ। बाकी देखते हैं भगवान की कैसी मर्जी क्या होता है। सो अभी जो मेरी जो शिफ्ट है और मेरी ड्यूटी जो है, हमारा मेन रेस्टोरेंट था जिधर मैंने खाना सीखा, उसके बाद मुझे अभी शिफ्ट कर दिया है ड्राइव थ्रू में, फूड ट्रक में। तो मैं अभी फूड ट्रक में हूँ, मेरी यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट है अभी। ड्यूटी आवर्स हमारे जो हैं 9 आवर्स हैं ड्यूटी आवर्स। तो मैं सुबह 6 to 3 दिन के 3 बजे तक मेरी शिफ्ट रहती है। और हम 2 बंदे रहते हैं मॉर्निंग में, एक मैं किचन से रहता हूँ और एक मेरे साथ बरिस्ता रहता है। और हमारे यहाँ पे खाना
तो वैसे तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खाना जो हमारा मेन कोर्स और सैलेड्स वगैरह थे, जितने भी सूप्स वगैरह, वो तो हमारे मेन रेस्टोरेंट में है। हमारे पास यहाँ पे खाली मोस्टली रेडी टू ईट तो नहीं बोल सकते उनको, बट हाँ, हमको ऐसा है कि 2 से 3 मिनट में हमको फूड बना के पिकअप काउंटर पे रखना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ, और मैं इस वजह से ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा था। सो अभी मैं कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ, और मैं करूँगा कंटिन्यू, ऐसी बात नहीं है कि सोच ही रहा हूँ खाली, मैं करूँगा कंटिन्यू। और अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ हमारे फूड ट्रक में कैसी लोकेशन है, क्या है फूड ट्रक पे। और गाइस एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखो, मैं वीडियोस को बनाते रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, बट क्या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं? क्या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी वीडियो में? आपको क्या कमी लगती है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्लीज़ आप बता सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं आपके छोटे भाई जैसा या बड़े भाई जैसा, जो भी आप समझते हो, या दोस्त समझ लो, जो भी आप बोलना चाहो भाई, आप मेरे को सजेशन दो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को सजेशन दें, मैं एक अपनी वीडियोस को खुद को इम्प्रूव करूँ। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है इसको इम्प्रूव करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, आप मेरे को बता सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको हमारा जो फूड ट्रक है कैसा है, क्या है, कैसी सी लोकेशन पे है, और क्या क्या इसके आसपास में है, मैं आपको सब बताता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा ड्राइव थ्रू का जो फूड ट्रक है। ऐसी सी लोकेशन है, यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़, दुबई में वो भी ठंडी ठंडी छाँव। अभी तो हवा चल रही है, इस वजह से अच्छा लग रहा है, और मैं बाहर इतनी गर्मी में यहाँ पे शूट कर पा रहा हूँ, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 45-47 डिग्री अभी टेम्परेचर चल रहा है दुबई में, और ये बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है यहाँ पे। और ये सामने जो है हमारे बिल्कुल सामने बोट्स देख रहे होंगे आप, अगर मैं जूम करूँ थोड़ा, ये देख रहे हो आप, ये बोट्स लग रखे हैं, और इसके जस्ट सामने ही बीच है। और मैं एक बार आपको फ्रंट से दिखाता हूँ कि फ्रंट से कैसा है ये। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ धूप में, ये रहा हमारा फ्रंट व्यू कुछ ऐसा, और ये हमारा काउंटर है, रिसीविंग काउंटर, जहाँ से हम ऑर्डर्स को सर्व करते हैं। और बाकी हमारा बैकयार्ड है, इधर हमारे जनरेटर वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, और एसी वगैरह का जो बॉक्स होता है वो सब इसके अंदर ही है। और कुछ ऐसे से साइड में डेकोरेशन है इसके, और लाइट्स वगैरह। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को शेयर करें, और नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।